आसमानी दिन चालू आसमान में रोल किया स्टेज पे खड़ा होके मैं ढोल को भी बोल दिया खोल दिया मैंने अपने आप को और रोक। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, तो ये तो बात सच है। कंगना फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं आप हर चीज में आप फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज करती हैं। आप कहती हैं फिल्म इंडस्ट्री सेक्सिस्ट है, लड़कियों को डॉल समझती हैं, ऑब्जेक्ट समझती हैं। आप कहती हैं यहाँ 4 खानदान हैं उनका राज चलता है। आप कहती हैं डायरेक्टर्स को अपने काम की समझ नहीं है। तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। रजत सर, मैंने जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि किसी की मेहनत से और किसी की किस्मत पे किसी का जोर नहीं है। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, तो ये तो बात सच है। मैं ऐसा नहीं किसी को बदलना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री ऐसे चले कि लोग ऐसा करें, ऐसा पता नहीं क्यों लोगों को लगता है। लेकिन जो मुझे जो रास्ते में मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है या मेरे साथ गलत, तो मैं सिर्फ उसी के खिलाफ। अब करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे। आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर नहीं लगता उनसे। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. स्टार्स, हीरोज सब सोशल मीडिया पे होते हैं, अपने अपने व्यूज़ शेयर करते हैं और सब अवार्ड फंक्शंस में भी जाते हैं। मैम, आप क्यों नहीं, ना आप सोशल मीडिया पे हैं ना आप अवार्ड फंक्शन ज्वाइन कर दी? व्हाई यू फाइंड इट रॉन्ग? अवार्ड फंक्शंस 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा? तू बस बड़ा दिखाना चाहता है। And Raj, Justin here from PTI towards your left here. Yes, Hi, hi. जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? तेरे लाला लगा ले ताला, बटन दबाया तो बत्ती उजाला, सब कुछ यहीं पे है इज्जत कमाना। For your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शान पत। Me? Yeah. So how do you gender that? I would be a man. Most. No, but you know he's a star, so I think he has given me the most. Yeah. I've given you the most attitude. Just give her the hamper and let's go. Okay. My apologies if I have. It was never intentional. Let me just apologize. I love to you. That's all right. Yeah. That's Let me just great. make a sweeping apology to you for But everything you know, that in my biopic, Yeah. if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and, you know, Intolerant is the word. flag bearer of nepotism. The movie mafia. आसमानी दिन चालू आसमान में रोल किया स्टेज पे खड़ा होके मैं ढोल को भी बोल दिया खोल दिया मैंने अपने आप को। कैसी हैं एक्चुअली कंगना? आप काफी समय से जानते हैं। नहीं बताना सोनू, इसको नहीं बताना। Because I want to be a mystery for you. Sumit, I want you to be intrigued. नहीं, don't इनके आधार कार्ड का नंबर है A46, वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ हाँ जी, डोमिनेटिंग है क्या ये, या मतलब इंटिमिडेटिंग? मेरा हंटर लेके आओ। तेरे लाला लगा ले ताला, बटन दबाया तो बत्ती उजाला, सब कुछ यहीं पे है इज्जत कमाना, इज्जत गवाया तो चल तेरे बाला। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था, इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है, उंगली में। उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। एक खजूर कस्टर्ड खाएगा क्या? मैंने कहा देखो, तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है? नहीं, तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार, तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में? कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको ये क्या है वो क्या, वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा तुम पहले अपना दिमाग मन बनाओ। तो उधर से भड़क गया कि हम आए तो हमको कोई ना रोके, हम जाएं तो हमको कोई ना रोके। ये क्या हो गया यहाँ पे?
इसको तो क्वीन का सक्सेस तो इसके दिमाग में चढ़ गया। तो मैंने कहा तुम मुझे मिलके ये बात क्लियर करो कि हम लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद करण जौहर के वहाँ पे मुझे मिला पार्टी में, तो मैं उसको मिलने गई वहाँ पे। तो वहाँ भी मुझे कहता तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा दिमाग अभी ख़राब हो रहा है और तुम्हारा तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया है, तुम्हारे ये वो है। मैंने कहा सक्सेस से पहले भी मैं ऐसे ही थी, लेकिन सक्सेस से तुम बदले हो, मैं नहीं बदली हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। तो ये बात थी हमारी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आपने ऋतिक रोशन पर ईमेल की बरसात कर दी, 1439 मेल भेज दिए। उसने वो मेल जो हैं, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। हाँ, और मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलाज करा दो, मुझे तो ऐसे इमेजिन होता है, मुझे तो ये था वो था। अरे यार तुम खुद को इतना ज्यादा मतलब तुम क्या मेनका हो और मैं क्या, मतलब वो क्या थे, विश्वामित्र हो। तुम तो खुद अप्सरा बन गए और मुझे बना दिया एक मतलब इंसान जिसका खुद पे कोई वो ही नहीं है, वश ही नहीं है। ऐसा कभी क्या होता है? तो मैंने अगर मैंने आपको ये मेल अगर भेजे हैं, तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे, तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे। ऐसा कभी होता है क्या? और अगर आपको एक लड़की ने 7 साल आपके साथ काम किया है, क्या आप उसको फोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्या तुम मेल करती रहती हो यार, तुमको कुछ काम नहीं है कि कोई और? नहीं, आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से मुझे बचाओ। जब आप खुद कहते हो कि मेल आए थे आपको 1 साल पहले, जब 1 साल से आप ही के कहने पे लड़की आपको कांटेक्ट नहीं करती है, बात नहीं करती है, तो आपको बचने की जरूरत क्या है? ये तो आप दुनिया को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो ये लड़की कल को कहेगी कि ऋतिक रोशन ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, तो प्लीज इसको मत मानना। नंबर 2, कल को कहेगी कि हमारे संबंध थे, तो ये तो है ही पागल। और नंबर 3, लेकिन उसका ये प्लान तभी फेल हो गया बिकॉज उसको पता नहीं था कि जिस फ्लॉप एक्ट्रेस को वो डेट करता था, वो क्वीन से स्टार बन जाएगी, तनु मनु से सुपरस्टार बन जाएगी, और आगे उसकी इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी कि मुझे जो मेरी बात जो है कोई सुनेगा नहीं। उसने जो है अपना जो प्लान उसने फुल प्रूफ बनाया था कि इसको तो मैं पागल घोषित करके या जो भी है करके। कहा भी उन्होंने कहा कि क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान कंगना गॉट ड्रंक और कुछ काफी उल्टी सीधी बातें ऋतिक रोशन से की, और बाद में उनकी बहन ने यह माना कि कंगना को एस्पर्जर्स सिंड्रोम नाम की बीमारी है। सबसे पहले तो जिनको भी ये सिंड्रोम है, मैं किसी को भी यहाँ पे रिडिक्यूल नहीं करना चाहती, किसी के बारे में गलत बात, उसको तो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है। उसको अपने बाप के पैसे का इतना घमंड है, उसी के ही करके ये इतना हवा में वो बातें करते हैं ये लोग। उसके पिताजी ने मुझे कहा, पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि मैं ये लड़की को एक्सपोज करूंगा। 1 साल हो गया है और मैं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे एक्सपोज करे। नहीं, तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब ये मैटर वहां पे क्लोज होगी। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए, जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।